दांत में दर्द रहना शुरू हो गया, बाल बहुत ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है, तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसके एंटायर लाइफ में जब इसने अपनी मम्मी को रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना उस फैमिली के लिए, उस फैमिली के लिए इन द सेंस जैसे उस लड़के का फोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपए का फोन मार्केट से खरीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियां दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले। इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया। मम्मी फोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में खत्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी खराब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊंगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसे हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपए दे दिए, कभी 1 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीजें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार, मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपए रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपए दे दिए, इसने 60,000 रुपए दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपए दे दिए। इसको रियलाइज होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय। पीछे से एक ब्लर आवाज आ रही है, हेलो अक्षय। एको हो रहा है? एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, होता आ रहा अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो, डबल आवाज आ रही है भाई साहब। मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस एको होती दिख रही है। इसने बोला फोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या हो रही है, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप गए। उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आए हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज्यादा हो रहा हूँ। तो जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में रिपीट हो? उसकी आवाज में नहीं थी वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग से ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं, यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है।
अब ये सोचो ये इसमें क्या मेरे चीज है? भाई मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज में। और कि मैं मेरी बोल रहा तो हूँ, किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे बात, मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूंगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी? यही आवाज आ रही थी। मैं जब जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीजें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है, देखो मैं इन चीजों से बाहर निकली, जैसे चला ना ओम मंगलम और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी। अरे तेरी। वो अभी भाई भी पता है, जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप पे चीजें- चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको रोकेगी, बिल्कुल कि आपको चोट लग मतलब गई, तुम कुछ उनके कर बाधा गया। बन रहे हो, जो हाँ। नेगेटिव एंटिटी है, तो वो तुम पे अटैक कर सकती है भाई। बिल्कुल। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है यार कि जब कोई स्टोरी मेरे पास आती है ना, वो बंदे मेरे को बताते हैं, कई बंदे पता क्या होते हैं, स्टोरी तो भेजते हैं, साथ में कंक्लूजन भी मांगते हैं कि सर आपने पूरा सुन लिया ना, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो जब हम एक चीज में बताता हूँ, जब भाई ऐसी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, तो आखिरी में पता क्या होता है, जैसे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, दिमाग भारी भारी और ज्यादा नेगेटिव, कंधे भारी, बॉडी वीक। तो मैं कभी कभार बात करता हूँ यार ऐसे ऐसे ना बॉडी वीक हो गई, तो वो बोल देते हैं भाई आप एक चीज को नहीं समझ रहे कि आप जो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो ना, वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है, ठीक है, तो कहीं आप उसको सॉल्यूशन ना दे दो, इसलिए वो चीजें आप पे भी हावी होती है और ये चीजें हम पे भी हावी हो जाती है उन दौरान। ऐसी अजीब अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। एक बार तो मैंने बताया था, एक कॉल मेरे पास आया और कॉल आने पे पता क्या हुआ, सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए, सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए फोन उठाते ही। जैसे मेरे को बोला कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है। मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ही देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जादू कुछ हो सकता है। मैंने फटाफट कॉल काटा। उसके बाद 5 मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा। मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, वो जो पंचमुखी होती है, उनके सामने मैं बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं, अजीब अजीब से चीजें हो रही है, एक्सॉर्सिज्म हो रहा है, किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो। इतनी नेगेटिव क्लिप्स आती हैं और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई। और ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी? फिर आपने फोन काट दिया उनका? फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस, जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था, तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली, उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं, तो वो उस चीज को वहीं पॉज कर दिया। और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है, तू तो बात करियो मत। भाई इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ। और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि भाई नहीं खाना चाहिए इन चीजों में वाइट चीजें, Yes, जैसे बर्फी दूध, थी, वो बर्फी थी, white वाली बर्फी थी। वाइट और चीजें तिल के के दाने भी मिले हुए हैं, उनमें भी कहते हैं कि कुछ हो आप सकता है। इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हैं हेलो क्या हाल है, पीछे से बोलते हैं मैं ठीक, उधर से आवाज आ रही ठीक ठीक ठीक। भाई ये बहुत डरावनी चीज है। अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है ना कि अगर लेकिन हो ना इंसान के साथ। पता है हम ना ग्रुप में बैठे हैं, जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं इन चीजों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को ये चीजें बार बार निकल के आती है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा, तो दिमाग में घर कर गई है। लेकिन सच बताऊं भाई, जब ऐसी चीज जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना, आप पता 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं और आप इतने इंटू हो जाते हैं ना इसमें, चल रहा है, जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला, अबे हाथ हटा, तब तक तो लग गया। वो तो शुक्र है कि 10 सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को, नहीं उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी, साला आवाज से वशीकरण हो जाए। मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था कि कट्टे के नीचे रखा था, मैं देखा और मुझे मना करा कैमरामैन ने इसे मत छूना, मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए।
ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। वो थोड़ा हिप्नोटाइज कर लेते भाई वो कहते हैं सबसे पहले आपके माइंड पे ही अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीजें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज्यादा वो ना हो, असर ना आए चीजों का, क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर है, लोग कहानियां सुन रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपने बताया ना आप भी स्टार्ट करो तो आपसे भी रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया है भाई तो कमेंट कर दो। हम अक्षय भाई के साथ रेगुलर टच में रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे, क्योंकि भाई के पास तो आती रहती है डेली 10-20 स्टोरीज, तो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज हमारे पॉडकास्ट पे वो आके नरेट करेंगे। अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ गोल बटन आ रहा है, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। अगर आपको रोज का कुछ हॉरर कंटेंट देखना होता है तो ये रेगुलरली वहाँ पर काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। और भाई हमारी मर्चेंडाइज भी ले लो, ये हमने नए डिजाइन रिलीज करे अपनी वेबसाइट पे। ओम एवोल्यूशन की टी शर्ट है, एक हुडी है, ये मल्टी कलर्स में अवेलेबल है, जाके जरूर लें। और भाई जो भी जनता हमारी यहाँ तक पहुंच चुकी है पॉडकास्ट देख रही है, आप हमारे लॉयल फैंस हो, आप अक्षय भाई के लॉयल फैंस हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं करा है तो। और दैट इज इट, आपको नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ।